आपको स्क्रीन दिखाई दिया जा रहा है? कविता, वैशाली, सुनीता? सुनीता आप सुन रहे हो? कविता, वैशाली? यस मैम। ओके। सुनीता बेटा, आपने बताया था बाकी के लोगों को कल ऐसा लेक्चर्स होने वाले हैं, तो कल बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हमारे ग्रुप में। लेकिन लेक्चर्स के लिए तो बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे हैं। केवल 4 ही लोग हैं जो रेगुलर रहा करते थे। तो बता दूंगी मैडम मैं अच्छा, ओके। उनको लेक्चर का। उनको बता दीजिएगा ज्वाइन करने के लिए भी कौन कौन सी प्रविधि होती है। हम लोग उन्हीं के लिए वेट कर रहे हैं, 5-10 मिनट वेट करते हैं और फिर हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उन्हीं के लिए बनाया हुआ था आज का लेक्चर, क्योंकि हम लोग कल की तासिका से, आज की तासिका से हमने आपको बताया था कि इस बुक को स्टार्ट करने वाले हैं। और सर्वसाधारण तौर पर यदि बताया जाए तो कल की तासिका में हम सभी लोगों ने रिवीजन भी कर चुके हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है, यात्रा साहित्य, तो यात्रा साहित्य के स्वरूप और उद्भव विकास के बारे में हम सभी लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके पूर्व के लेक्चर्स में हमने यात्रा शब्दों को देखा, उसके यात्रा साहित्य के परिभाषाओं को देखा, उसकी विशेषताओं को देखा, उसके प्रयोजन को देखा, है ना। सर्वसाधारण तौर पर यदि बताया जाए तो यात्रा साहित्य के स्वरूप को, के उद्भव को एवं विकास को हम भली भांति आपके सभी के सम्मुख रख पाए हैं। सुकौर आज की तासिका में हम सभी लोगों को मेड इन जापान यात्रा को स्टार्ट करना था, लेकिन हम सभी लोगों का प्रयास यही था कि जब तक कि पुराने नए बच्चे जुड़ जाते हैं और उनको यात्रा साहित्य के बारे में पता न चले कि यात्रा साहित्य वास्तविक तौर पर है क्या, और इसीलिए आज का जो पुनर्रिविजन के तौर पर हम सभी लोग जानना चाहते हैं कि यात्रा साहित्य का स्वरूप क्या है, यात्रा साहित्य की परिभाषा और शब्द क्या होता है। तो यात्रा शब्द जो है हम आपको बता चुके हैं इसके पूर्व भी, कि पंडित गंगेश दत्त शास्त्री के मतानुसार यात्रा शब्द जो है, जिसे जीतने की इच्छा से राजाओं का जाना था, धावा करना था या उत्सव के रूप में मानना था। चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद शर्मा भी यात्रा का शब्द, यात्रा इसका अर्थ सफर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को कहते हैं। हमने यह भी बताया था कि इसका अर्थ जो होता है वह विजय या इच्छा के साथ तीर्थाटन करना है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो क्रिया है वो भी कहलाती है। तो दोस्तों, यह सारी चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आप लोगों की इच्छा हो तो हम लोग बुक को स्टार्ट करें, अदरवाइज हम फिर से एक बार रिवीजन लेना चाहेंगे। आप लोगों की जिससे इच्छा होती है तो 5-10 मिनट और एक बार रुकते हैं, हम इन बच्चों का वेट करते हैं। तब तक जो पिछली तासिकाओं में हुआ था आप लोग उसके संदर्भ में डिस्कस कर सकते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या लिया। ठीक है, अब आप आपके माइक को और आपके कैमरे को ऑन कर दीजिए। कविता, वैशाली, सोनाली, सुनीता, उजाला, सभी लोग बीच में आ जाइए। सभी लोग अपने माइक को ऑन कर दीजिए, बीच में आ जाइए और चर्चा करना स्टार्ट कर दीजिए कि हमने यात्रा साहित्य के संदर्भ में कौन कौन सी चर्चा अब तक की हुई है। प्लीज आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप आपके माइक को ऑन कर दीजिए, आपके कैमरे को ऑन कर दीजिए प्लीज। उजाला, कविता, सोनाली, मंगला, वैशाली, सुनीता, खास तौर पर सुनीता, हम आपके हृदय से ऋणी है बेटा। बहुत अच्छा लगा आपसे, आपने जो बातें शेयर की हमसे कि मैम आप दूसरे बच्चे भी आना चाहते हैं, क्योंकि अब तक तो ये केवल 4-5 लोग ही जुड़ते थे, तो एहसास नहीं होता था हमें कि कितने बच्चों का है। अब पता चल गया कम से कम 22-23 लोग कल की तासिका में हमारे मोबाइल पर ज्वाइन हुए हैं। सोनाली, आपका कौन सा लेक्चर है बेटा? कितने लेक्चर्स आपने अब तक ज्वाइन किए हैं?
फर्स्ट लेक्चर कितने बच्चों का है आज? सोनाली, आपको फर्स्ट लेक्चर है? आपका माइक ऑन है बेटा, आप बात कर कीजिए, आप कर सकते हैं बात। कितने बच्चों का आज फर्स्ट लेक्चर है, ये मेरा सवाल है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग यात्रा साहित्य, यात्रा शब्द को देख चुके हैं। हम फिर से एक बार आप सभी लोगों को यात्रा शब्द का पुनर्रिवीजन के तौर पर लेना चाहते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी लोग उसे जान पाए, और यही हमारा प्रयोजन है। मंगला, उजाला, कविता, वैशाली, आप सभी लोग आपके कैमरों को ऑन कर दीजिए, चर्चा करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या लगता है आपको यात्रा साहित्य के संदर्भ में आपने कितनी बातों को लिया हुआ है? प्लीज डिस्कस इट। क्या क्या लिया आपने यात्रा शब्द के रूप में? आपने क्या क्या लिया? आपको बताया था, ये सारी जानकारी दी थी या नहीं दी थी? यात्रा शब्द का स्वरूप बताया था या नहीं बताया था? परिभाषाएं बताई थी या नहीं बताई थी? इतनी जल्दी भूल कैसे गए आप लोग? हाँ जी वैशाली, प्लीज यू डिस्कस इट बेटा। ऐसे डर कर आपका कैमरा ऑफ कर दोगे, बात नहीं करोगे, समझ में नहीं आएगा, हमें नहीं समझ में आएगा और आपको भी नहीं क्लियर होगा, है ना? एक दूसरे के साथ बात करना चाहिए। उजाला, मंगला, सोनाली, चलिए अब तक के हुए जितने कल की तासिका में हमने आपको जो प्रश्न दिए थे, उन्हीं प्रश्नों पर हम फिर से एक बार रिवीजन डालते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप लोग बोलना ही नहीं चाहते, आप लोग सामने भी नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं है, अभी एक एक करके आप लोग बताओगे। सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, यह जो यात्रा वर्णन है ये किसके द्वारा लिखित है? पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, यह यात्रा वर्णन किसके द्वारा लिखित है? और उसके ऑप्शंस हैं भगवान दास वर्मा, दामोदर शास्त्री, देव प्रसाद खत्री और भारतेंदु। वेरी गुड, बेस्ट। दूसरा प्रश्न है, मॉरिशस की यात्रा, जापान के शहर देहरादून, शिमला यात्रा, हमारी विलायत यात्रा, यात्रा वर्णन किस युग से लिया गया है? छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। बेटा आप सामने आके बात करते तो मुझे खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वर्णन है, मेरी इराक यात्रा, स्वदेश विदेश यात्रा, रूस में 25 मास और तिब्बत में 1.25 वर्ष। विच इज द करेक्ट आंसर? तिब्बत में 1.25 वर्ष। वेरी गुड। देखिए इसका पूरा पीडीएफ आप लोगों को गूगल क्लासरूम में डलवा दिया है बेटा, आप लोग हो सके तो उससे भी पढ़ लीजिएगा, हो सके उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और उसे आपके पास संजो कर रखिएगा। चौथा प्रश्न, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो इन रचनाओं में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किस शैली के द्वारा विवरण को प्रस्तुत किया है? पत्रात्मक शैली, रेखाचित्र, वेरी गुड, बेस्ट। डायरी शैली। सैलानी की डायरी, यह यात्रा वर्णन किसका, इस यात्रा वर्णन में किसका चित्रण है? शिक्षा का, समाज का, रीति रिवाज का या निजी अनुभव का? निजी अनुभव का। दुनिया रंग रंगीली, इस यात्रा वर्णन को लिपिबद्ध किसने किया? जैसे राजेंद्र अवस्थी, गोविंद मिश्र, शिवानी, अनंत गोपाल शेवड़े। विच इज द करेक्ट? अनंत गोपाल शेवड़े। आखिरी चट्टान तक उल्लेखनीय यात्रा वृत्त किस साहित्यकार का है? यशपाल जैन, सत्यवती मालिक, राहुल सांकृत्यायन,
और which is the correct? मोहन मोहन राकेश राकेश मोहन राकेश। अरे यायावर रहेगा याद, यह कृति कब लिखी गई? 1953 153 में। बेस्ट। खोज की पगडंडियां, खंडहरों के वैभव, इसका निर्माण के प्रयोजन क्या रहा? खोज की पगडंडी। मूर्तियों हाँ जी, मूर्तियों का प्रयोजन। मूर्तियों की खोज, है ना? आप लोगों ने लिख जी लिया मैम, होगा बेटा, तो उसे आप सभी लोगों को गुजारिश है कि आप उसे लिखने का प्रयास कीजिए। आप लोग उसे लिख लीजिएगा ताकि आप ये सारी जानकारी आप लोग हमें दे पाए, और गूगल क्लासरूम पर जो गूगल फॉर्म आपको एक दिन डलवा देंगे, जिसके माध्यम से आपको ये लिखना होगा। हेलो एक मैम। बार बंगला। हाँ जी, बोलिए। मैम इसका सही आंसर प्रयोजन है कि आगे खोज है? ना ना, मूर्तियों की खोज। 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 Yes, मूर्तियों की खोज। ठीक। ए पार बंगला, ओ पार बंगला किस भाषा में लिखित है? मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और बंगला। 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 ओके, वेरी गुड। तुकडोजी महाराज का मूल नाम क्या है? माणिक पांडोजी इंगळे। फिर से एक बार कविता जी। माणिक पांडोजी इंगळे। वेरी गुड। तुकडोजी महाराज का जन्म कब हुआ? 23 अप्रैल 1909। 30 अप्रैल 30 अप्रैल 1909 में उनका जन्म हुआ। आपको ध्यान देकर इन सभी प्रश्नों को देखना है बेटा, पढ़ना है, और ऐसे ही तमाम ऐसे प्रश्नों को आपको तैयार करना है। पहला चैप्टर जो है आपका यात्रा साहित्य के संदर्भ में, उसकी नोट्स हम पीडीएफ के माध्यम से आपको डाल चुके हैं। आज हो सके तो इसके भी नोट्स बनवाएंगे तुकडोजी महाराज के, और वो भी आपके गूगल क्लासरूम पे डाल दी जाएगी। और थर्डली आपका जो परिचय है, कृतियों का परिचय, खासतौर पर हमने ग्राम गीता और उनका आत्मानुभव, इन दोनों कृतियों के परिचय के रूप में लिया हुआ है। तो कल की तसिका में डीप में आपको ग्राम गीता और आत्मानुभव के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो जैसे ही आत्मानुभव की बात चलती है, तो उन्होंने कौन कौन सी बातों को शेयर करने का प्रयास किया, उसे भी हम लोग देखेंगे। तुकडोजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? अमरावती जिले के यावली गांव में। वेरी गुड। 1935 में तुकडोजी ने पहाड़ियों पर किस यज्ञ का निर्माण किया? महारुद्र यज्ञ का। वेरी गुड। गुरु कुंज आश्रम की स्थापना कहाँ हुई? अमरावती, चंद्रपुर, नागपुर, मोजरी। मोजरी। वेरी गुड। तुकडोजी महाराज को राष्ट्र संत की उपाधि से विभूषित किस विद्वान ने किया? महात्मा गांधी। हाँ जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, या उपर्युक्त सभी ने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। विश्व शांति सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1955, 1956, 1957 या 1958? 1958। 1955 में विश्व शांति सम्मेलन 1955 में हुआ। तुकडोजी का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा था? कौन सा वाद्य यंत्र था उनका, याद कीजिएगा। खंजरी। वेरी गुड। विश्व धर्म संसद विश्व परिषद का आयोजन कहाँ पर हुआ? कहाँ हुआ? फिर से एक बार। जापान में। वेरी गुड, जापान में। तुकडोजी महाराज किस घातक बीमारी से ग्रसित थे? कैंसर। वेरी गुड। कैंसर। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने नश्वर शरीर का त्याग कब किया? 11 अक्टूबर 1964 में। 11 अक्टूबर 1964
64। फिर से एक बार। 11 अक्टूबर 1968। वेरी गुड। तुकडोजी महाराज की महासमाधि कहाँ पर स्थित है? गुरुकुंज आश्रम। ओके। तुकडोजी महाराज के लेखनी की भाषा शैली कौन सी थी? हिंदी मराठी। वेरी गुड। तुकडोजी महाराज ने किसका प्रचार किया? भाषा संस्कृति का, साहित्य संस्कार का, संस्कृति परंपरा का, आंतरिक मूल्य या सार्वभौमिक सत्य का? आंतरिक मूल्य। आंतरिक मूल्य। वेरी गुड। तुकडोजी महाराज ने किस पर बल दिया? तुकडोजी महाराज ने किस पर बल दिया? सामूहिक यज्ञ पर, सामूहिक एकता पर, उपर्युक्त सभी या सामूहिक प्रार्थना पर? सामूहिक प्रार्थना। वेरी गुड। तुकडोजी महाराज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पूरी की? तुकडोजी महाराज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर पूरी की? याद कीजिए, कहाँ पूरी की उन्होंने? रामटेक में, सालबरडी में, रामदीधी में, गोंदोड़ा में और नंदगांव में। कहाँ पर पूरा किया उन्होंने? नंदगांव में। हाँ जी, नंदगांव में। यावली और वरखेड़ में, याद कीजिएगा उसे, है ना, यावली और वरखेड़ में। महात्मा जी ने किस आश्रम में तुकडोजी महाराज को निमंत्रित किया? सेवाग्राम। हाँ, सेवाग्राम आश्रम, साबरमती आश्रम, कोचरब आश्रम। तो करेक्ट आंसर उसका सेवाग्राम आश्रम है। सेवाग्राम में तुकडोजी महाराज को कब निमंत्रित किया गया? 1936। वेरी गुड। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को कितने दिनों तक कारागृह में डाल दिया गया? 100 दिनों तक। हाँ जी, 100 दिनों तक। 100 दिनों तक। वेरी गुड। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को कहाँ पर गिरफ्तार किया गया? चंद्रपुर में। वेरी गुड। चलिए, अब ये प्रश्न हो गए आपके। नए बच्चे कोई जुड़े हुए नहीं है, आपको यात्रा साहित्य के बारे में सब पता चल गया है दोस्तों। अब स्क्रीन शेयर की जाएगी, उनकी रचनाओं का परिचय आज आपको दिया जाएगा और कल की तसिका में आपको इसके संदर्भ में और डीपली पता चलेगा। जैसे कि आप सभी को पता है, उनकी ग्राम गीता के संदर्भ में, ग्राम गीता के संदर्भ में हम लोग इसके पूर्व भी चर्चा कर चुके हैं। और साथ में स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा आपको? जी मैम। हाँ, एक मिनट, ग्राम गीता का फर्स्ट पेज चाहिए। फर्स्ट, यस। आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर ग्राम गीता है और ग्राम गीता में प्रणीत युग परिवर्तन का कार्य जो हमारे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने किया हुआ है। और इसी ग्राम गीता से बहुत ही पुराना यह बुक मिला हुआ है दोस्तों। अब ये इस बुक को देख लीजिएगा, आपको दिखाया जा रहा है इस बुक में तुकडोजी महाराज के व्यक्तित्व के संदर्भ में आपको और जानकारी दी जाएगी। और अब हम सेकेंड पेज पर चलते हैं कि ग्राम गीता में उन्होंने संक्षेप में
अत्यंत संक्षेप में हम आपके साथ हर रचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है, देखिए जैसे पता है हम सभी को जिसके साथ उन्होंने उन सभी चीजों को बताने का प्रयास किया, जैसे कि उन्होंने अपने शरीर में रहने वाले सप्त चक्र के संदर्भ में बात कही हुई है। षड चक्र दर्शन उन्होंने किया हुआ है। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, आपको स्क्रीन पर हम दिखाने का प्रयास करते हैं। त्याच्या खालचं काढणं मग हाँ, चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे कि षड चक्र दर्शन में उन्होंने बताया हुआ है कि पूसे एक श्रोता साचार तया लागी ग्रंथ विस्तार कथन करावे सविस्तर षड चक्रांचे वर्णन ते, है ना। देखिएगा यहाँ पर जैसे आपको पता चल ही जाएगा कि उन्होंने षड चक्र के बारे में बताने का प्रयास किया। चक्री दळे ती कवर्ण किती दळे कोणता वर्ण जप किती कवर्ण स्थान नेमस्त सांगेन मी घेऊन रिद्धि सिद्धि। आपको पता होगा कि जैसे रिद्धि सिद्धि की बात हम लोग करते हैं तो रिद्धि सिद्धि कहाँ पर रहते हैं, तो श्री गणेश जी के पास रहते हैं। देव गणेश कोठे राही स्थान किति दड़ी पाही जप किति चाले हो। देखिए कितनी प्यारी बात उन्होंने हमें इस ग्रंथ विस्तार के माध्यम से षड चक्र दर्शन के द्वारा हमें उन्होंने प्राप्त करवा के दी हुई है। देखिए जैसे उन्होंने बताया कि वो बताते हैं कि पूसे एक श्रोता साचार तया लागी ग्रंथ विस्तार कथन करावे सविस्तर षड चक्रांचे वर्णन होते। यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ तो आगे इसमें दिया हुआ है, देखिएगा जैसे वो कहते हैं हमें कि ऐसी ती 6 स्थाने ओळख कोणी घ्यावी साधारणे। ऐसी कौन सी 6 स्थितियां है, ऐसी कौन सी 6 हम कहें कि ऐसे कौन से प्लेक्सिस हैं, ऐसे कौन से स्थान है कि हमें उसे पहचानना है। तो पुढे बोले न अल्पवचने श्रोती सावधान भावे। मतलब जो श्रोत लोग हैं, जो सभी श्रोता वर्ग है ना, जो पाठक वर्ग है, सुधी जन है, उनको क्या होना है, सावधान होने की आवश्यकता है। प्रथम चक्र मूलाधार, प्रथम चक्र मूलाधार वर्णतयाचा रक्ताकार वसे गुदस्थानावर तोची देव श्री गणेश। मतलब देखिएगा कि प्रथम चक्र कौन सा है, तो मूलाधार चक्र है, वर्णतयाचा रक्ताकार। अब ये उसका जो वर्ण है वो कैसा है, रक्ताकार। रक्ताकार से मीन्स लाल वर्ण, है ना। और वसी गुद स्थान पर मतलब जहां से निर्मिति होती है ना, मतलब जहां पर हम कहें कि सृजन की प्रक्रिया वहां से स्टार्ट होती है, बच्चे की निर्मिति जहां से होती है, या हम कहें कि मल विसर्जन प्रक्रिया जहां से होती है, उसे हम कहेंगे गुद स्थान। और तोची देव श्री गणेश, मतलब उस स्थान पर श्री गणेश जी का निवास होते हैं, मूलाधार चक्र पर। इतना क्लियर हुआ बेटा, आपको समझ में आ रहा है? कविता, उजाला, सुनीता? यस मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लीज शेयर सेकंड पेज। हाँ, तो ये फर्स्ट पेज आपका हो गया। अब हम लोग सेकेंड पेज पर चलते हैं। तो पहला चक्र आपका हो गया है मूलाधार चक्र, और दूसरे चक्र से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जैसे इस चतुर्दळ कमळ ईश्वर देव जप 600 पहा हो तेथे कल्पनेची वाव वाढू न शके सर्वथा। मतलब जहां पर कल्पना होती है ना, जो कल्पना का दायरा होता है वो बढ़ जाता है, और जब कल्पना बढ़ जाती है तो शक की जो प्रविधि होती है ना, आशंका जहां पर होती है वो बढ़ सकती है। ब्रह्मलिंग स्थानी वसे पीतवर्ण तयाचा दिसे स्वादिष्टान म्हणती खासे देव अग्नि राहितो।
देखिएगा, सेकेंड चक्र हमारे शरीर का जो है वह है स्वादिष्टान चक्र। तो ब्रह्म लिंग स्थानी वसे, पीत वर्ण से तात्पर्य क्या, पीला वर्ण है ना। खास स्वादिष्टान म्हणती खासे देव अग्निरा है। तो अब ये जो सब बातें यहाँ पर हमें तुकोजी महाराज ने बताई, बेटा यही बातें हम लोग आज के पर आधुनिक युग में भी आत्मसात कर सकते हैं। और खास तौर पर जो योग वाली बातें हमने पढ़ी, आपको पढ़ाई, खास तौर पर उसी को यहाँ पर हम प्रस्तुत करेंगे। शक्ति सावित्री ती जाण करोनी षडदळी शयन, जप सहाशे प्रमाण चालत असते में, दश दळावरी येऊनी वास करी कमला राणे, वर्ण निळा नाभिस्थानी वास करी विष्णु हो। देखिएगा कि जो नाभि, हमारा नाभि चक्र है, मतलब हमारा थर्ड प्लेक्सिस, यदि हम कहें कि पहला हम लोगों ने प्राप्त किया मूलाधार, सेकेंड प्राप्त किया स्वादिष्टान, अब तीसरे को प्राप्त करने जा रहे हैं जो नाभि चक्र है। और नाभि के आस पड़ोस में जो आता है उसे मणिपुर चक्र के माध्यम से भी हम लोग कहते हैं। तो देखिएगा कि जिससे वो बताते हैं, दश दळावरी येऊनी वास करी कमला राणी, वर्ण निळा नाभिस्थानी वास करी विष्णु हो। अब देखिएगा कि जैसे वह नाभिस्थान में वास करने का बोल रहे हैं, तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर पहला चक्र जो है, पहला चक्र जो है वह, एक मिनट रुक जाइएगा आप सभी लोग। हाँ, तो हमने आपको बताया कि फर्स्ट चक्र जो है हमारा, प्रथम चक्र के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो प्रथम चक्र हमारा मूलाधार चक्र है, दूसरा चक्र हमारा स्वादिष्टान चक्र है, और तीसरा हमारा ये नाभि चक्र है ना, जिसे मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, तो ये तीसरा चक्र हो गया हमारा। और पहले का चक्र, पहले का लाल रंग था, दूसरे का पीला रंग था, अब ये जो तीसरा है, तो ये तीसरे का रंग भी यहाँ पर नीले के रूप में दिखाई देता है। ये सारी बातें बेटा आपको ग्राम गीता, और ग्राम गीता जो लिखा हुआ है तुकोजी महाराज ने, उसके उनके द्वारा दिया गया, और जो बहुत पुराना है, मतलब आप यकीन नहीं करोगे 50 पैसे की बुक भी नहीं है वो, है ना। मतलब वो उस जमाने में जैसे चलता था, इकन्नी अठन्नी वगैरह, तो उस रूप में वो चलता था। नाभे चक्र मणिपुर ऋषि वायु तो सुंदर, जप चाले सहस्र नेमे सदैव त्या ठाया। मतलब देखिएगा कि यहाँ नाभि के पड़ोस में, आस पड़ोस में एक मणिपुर नाम का चक्र होता है ना, और वही हमारा पूरा प्रोटेक्शन करता है, हमारे अंदर वो सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, हमारे अंदर में वो एक समाधान प्रवृत्ति देता है। तो ये जो इसकी क्वालिटी जो है ना, इन सब के हम कल की तासिका में देखेंगे। अनहत चक्रांचे वर्णन हृदय असे परिपूर्ण, वास करी उमा रमण देवी पार्वती त्या ठाई। देखिएगा, अनहति चक्रांचे वर्णन, मतलब अनहत चक्र का जो वर्णन है, हृदय से परिपूर्ण, मतलब उसका जो स्थान है, उसका स्थान कहाँ पर है, तो अपने हार्ट में होता है। और वास करी उमा रमण, मतलब पार्वती और शिव शंकर जी जो है वो वहां पर रमण करते हैं। सहा सहस्त्र चाले जप ऋषि शोभे शोभे, सूर्य ऋषि शोभे अमुप, द्वादशड़ी आपे आप जप चाले नेमे से। यहाँ पर उन्होंने उस सहस्त्र के साथ सूर्य को, ऋषियों को, और द्वादशी आपे आप को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। शुभ्र वर्ण जीव देव चंद्र असे ऋषि नाव, षोडश दळे पहा हो तये स्थानी। अब देखिएगा कि जहां पर उसका वर्ण कैसा है, तो शुभ्र वर्ण है। अगला जो चक्र है अपने अनाहत चक्र के बाद में आता है विशुद्धि चक्र, जो हमारे गले में होता है। विशुद्ध चक्र कंठस्थान, शक्ति अविद्या तेथे जाण, जप सहस्र एक प्रमाण, अनुभव ऐसा असे। देखिएगा, कंठ स्थान पर हमारे विशुद्धि चक्र का स्थान होता है,
और वहां से हमें बोलने की शक्ति मिलती है, व्यवहार की चातुर्यता हमें इस जगह से मिलती है। और खास तौर पर हमें जो हमारे शरीर की अविद्या होती है ना, मतलब विद्या होती है, हमारे बीच में भी एक विद्या है, एक विद्या होती है और एक अविद्या होती है। मतलब जैसे कि काली विद्या भी हम कहते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात पूर्णिमा होती है एक्चुअल में, और उसे अमावस की रात दिखा देना, दैट्स कॉल्ड काली विद्या। थर्डली अग्नि चक्र भ्रुवांतरी वर्णपति पीत ज्योतिवरी माया शोभत से सुंदरी हंस ऋषि वसत से। मतलब इस के आगे का जो है वो अग्नि चक्र, जिसे हम आज्ञा चक्र के माध्यम से भी कहते हैं। तो वो भ्रुवांतरी मतलब हमारे जो भ्रुटिकाएं होती है ना, मतलब हमारे दो भ्रुटिका, और ये वाला हंस चक्र जिसे हम लोग कहते हैं, हंस ऋषि वसत से, मतलब हंसा चक्र के माध्यम से उसे जाना जाता है। और अग्नि चक्र माने क्या, आज्ञा चक्र। और अंतिम हमारा जो है, तो अंतिम सहस्रार चक्र है। तो ये सभी जो चीजें हैं वो हमने पढ़ाने का आपको प्रयास किया कि जैसे ही यहाँ पर चर्चा चलती है अपने शरीर में होने वाले सभी चक्रों की, तो बहुत मुश्किल से हमें ये मिला हुआ है बेटा, क्योंकि ये सभी चीजों को देखना, ग्राम गीता को या उनके आत्मानुभव को, सही में बहुत बड़ी बात है कि उस जमाने में उन्होंने लिखवा दिया। लेकिन वास्तविक तौर पर यदि हम लोग देखते हैं तो इसे हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि अभी तक तो हमारे सामने केवल तुकडोजी महाराज थे और उनकी जापान यात्रा थी। तो ये हम और इसके आगे का जो चक्र है उसे हम आपके सम्मुख शेयर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा आप सभी को? जी मैडम। किसी को कोई सवाल जी है? मैम। नहीं मैडम। ओके। देखिए, आपको पेज भी पता चल रहे होंगे कि कितने पुराने हैं, पूरे पीले पत्ते हो गए हैं उस पेज के। मतलब जो बुक है हमारी ग्राम गीता की, तो पूरा और खास तौर पर आत्मानुभव और ग्राम गीता, तो यहाँ पर का जो बुक आपको पेजेस के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए कैसे हैं, आनंदामृत में भी उन्होंने दिया हुआ है। तो क्लियर हो रहा है बेटा? आपको समझ में आ रहा है, दिखाई तो दे रहा है ना? जी मैम। हाँ, तो देखिएगा कि जैसे उन्होंने बताया हुआ है, हम 6 चक्रों तक लगभग आ गए हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा। तो देवताति परमहंस जप एक सहस्त्र खास आज्ञा चक्री या द्विदल आभास पाही प्राणिया के। मतलब देखिएगा कि जैसे आज्ञा चक्र की बात करते हैं, तो आज्ञा चक्र में परमहंस वहां पर छिपे हुए हैं। और खासतौर पर हमें पाही प्राणिया की मतलब एक आभास होता है, और हमें प्राणी मात्र को क्षमा का दान यहाँ पर करना होता है। पुढे सहस्त्रदळ सुंदर नाम तयाची ब्रह्मरंध्र, तेथे गुरुदेव करुणाकार वसत असे सर्वदा। देखिएगा कितनी प्यारी बात उन्होंने यहाँ पर कही, भले ये मराठी में उन्होंने कहा हुआ है, लेकिन उसे ही हम सभी लोगों को ट्रांसलेशन करना है। सहस्त्रदल, सहस्त्रदल का मतलब होता है कि 1000 पंखुड़ियां, जिस कमल की जो 1000 पंखुड़ियां होती है ना, वही कमल की 1000 पंखुड़ियां हमारे सहस्रार में होती है। और हमारा सहस्रार कहाँ पर है? तो यहाँ हमारा जो तालु का हिस्सा होता है ना, बचपन में जो छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं, मतलब हम कहें कि 1-2
माँ का यदि बच्चा आप लोग देखते हो तो उसके तालू का हिस्सा जो होता है ना वो बहुत ही मुलायम सा होता है। हाथ लगाते तो वहां पर जैसे दिल की धड़कन होती है ना, वैसे धड़कन हमें वहां पर दिखाई भी देती है, और ऐसा ऐसा वहां पर ऐसा लगता है कि कुछ चीज है। तो वो क्या है, तो वो हम लोग आपको आगे बताएंगे कि वो चीज क्या है। सबसे पहले तो आपको उस ब्रह्मरंध्र को देखना है और उस सहस्त्रदल को देखना है। परम देवता ऋषि ज्ञान शक्ति वसे खासी, ऊर्ध्व द्वारे संचार तयासी हो लागे सत्वरे। देखिएगा, तो ये जो हमने आपको बताया कि ये जो ब्रह्म शक्ति है, ये जो ज्ञान शक्ति है, वो हमें कहाँ पर मिलती है, तो हमें सहस्रार में मिलती है। और हो लागे सत्वर, फिर ये क्या होता है कि जो हमारा ऊर्ध्व द्वार है, मतलब मूलाधार चक्र का हमारा ऊर्ध्व द्वार है, उसमें वह संचार करने लगती है। और खास तौर पर इस सत्वरता से, मतलब तत्परता से, वो हमारे ज्ञान में उत्सर्जित करने के लिए लोलुप हो जाती है। अब है कि सहस्त्र दल मुख्य स्थान, मतलब ये जो हमारा सहस्त्र दल है, ये हमारा मुख्य स्थान है। और नाना ध्वनि अनेक वर्ण, मतलब यहाँ से अनेक प्रकार की ध्वनियों को हम सुन सकते हैं, अनेक प्रकार के वर्णों को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जप सहस्त्र प्रमाण सोहम बीज तेथे, सोहम बीज, सोहम सोहम, देखिएगा मतलब क्या है। तो इसे हम लोग कल की तासिका में सोहम को भी प्राप्त करेंगे। सोहम बीज